हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutor.com। हमने आज जो कंटेंट लेके आया वो किरचॉफ्स करंट लॉ के बेस्ड है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बेस्ड है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस नीट में पूछते हैं, छोटे-छोटे जितने भी एग्जाम्स हैं वहां पे पूछते हैं, जेईई मेंस में पूछते हैं। तो आप यदि 11th ट्वेल्थ के बाद कोई भी एग्जाम देते हैं लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं जो किरचॉफ्स लॉ के बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है, जो सम है, वो आपसे पूछ सकते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए देखिए क्या टेक्निक है, कैसे कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, तो मैं एक बार ये समझ लेता हूं जो किरचॉफ्स लॉ कितने टाइप्स के हैं। ये बेसिकली दो टाइप्स के हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा है मेरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ ऐसा होगा कि एक जंक्शन है और उस जंक्शन पे इस तरह से करंट आ रहा है, I1, I2, I3 और I4। जो ये जंक्शन है इसमें लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 और I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। मीन्स algebraic sum of all the current should be equal to 0 और incoming current is equal to outgoing current। जंक्शन हम उसको बोलेंगे जहां पे मोर देन 2 ब्रांचेस मीट कर रहा हो, उसको बोलेंगे जंक्शन। जैसे कि ये जंक्शन देखिए I1, I2, I3, I4 और ये I1, I2, I3 जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो हमने इस सबको पॉजिटिव से ले लिया। जंक्शन से जो बाहर जा रहा है ये I4 है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन पूछता है थ्योरी में वो ये पूछता है जो किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर जा रहा है, तो टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। दूसरा है हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये है कि यदि कोई अलजेब्रिक का कोई क्लोज्ड लूप है और उसमें इस तरह से रेजिस्टेंस लगा हो, तो ये कह रहा है कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी यहां से I करंट जा रहा है, ये R1, ये R2, ये R3, यहां से भी ये I और यहां से भी I। तो समेशन V is equal to 0। इट मीन्स जो किसी भी लूप के अंदर जो उसका टोटल वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए? 0। तो यदि यहां से देखूं तो माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 प्लस V is equal to 0। इट मीन्स दिस V equal to IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब सिर्फ इन दोनों को यूज करके ये जितने सम हमने लिखे हैं पीछे, इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट सम है, इस टाइप के सम्स बहुत पूछते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि दो पॉइंट का पोटेंशियल और जो करंट फ्लो करता है वो हाई टू लो है। तो कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। जब भी ऐसा दो पॉइंट के बीच में हो तो आपको क्या करना है? एक पॉइंट को पकड़ना है, उसको लिख लेना है और अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलना है, क्योंकि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो ऑलरेडी जो पहला पॉइंट है वो हायर पे है या लोअर पे है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस दोनों के बीच में निकालना है। तो जैसे आप VA से इधर चलेंगे, देखिए करंट भी आपके डायरेक्शन ही ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप माइनस लगा लीजिए। जो भी रेजिस्टेंस दिख रहा है वहां का वोल्टेज निकालिए। देखिए यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट है, 2 ओम, यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट, 2 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा ये? 2 × 2। तो यहाँ का वोल्टेज लिख चुका हूं। अब ये वोल्टेज है ना, ये प्लस है और ये माइनस है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये सेल अभी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा हो। आपको याद ये रखना है कि जब भी हमें कोई सेल बीच में दिखाई दे रहा है रास्ते में, तो उसका पहला टर्मिनल छोड़ के साइन दूसरे टर्मिनल का साइन लिख रहे हैं। तो दूसरा टर्मिनल क्या है? नेगेटिव। आपको नेगेटिव और उसका वैल्यू कितना है? 3 वोल्ट। जब यहां पे आइएगा
तो फिर से आपको 2 ओम और 1 ओम का रेसिस्टेंस माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू वी। तो क्या हो गया, वी ए माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वी बी। सो इट मींस दिस वी ए माइनस वी बी कितना आ गया मेरा 9 वोल्ट, और आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखिए दूसरा सम सेम टाइप का है। ये सब हमने लिखा है, करेक्ट। इन द सर्किट if the potential at point A is 0, the potential at point B is, ये मेरा A है और ये मेरा B है। इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल A का 0 दिया हुआ है और B का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले काम करेंगे इसका, जो 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं, एक पॉइंट ए यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है। ए से बी की ओर जाना है तो हमें ऐसे करके भी हम जा सकते हैं, इस पाथ से ऐसे करके यहां पे पहुंच सकते हैं, और दूसरा इस तरीका से भी जा सकते हैं, तीसरा एक ऐसे भी हम जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस रास्ते पे गया तो मुझे R1 का वैल्यू नहीं पता, इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे यहां का वैल्यू नहीं पता, लेकिन ऐसे करके यदि जाएंगे तो हमें वैल्यू रेजिस्टेंस का पता है लेकिन करंट नहीं पता। अब ध्यान दीजिए, जब A से B तक जाने के लिए इतने सारे रास्ते हैं तो मुझे बेसिकली A से लेके VB तक का सारे वोल्टेज लिखने हैं, जो कहां पे जो भी कंज्यूम कितना हो रहा है वोल्टेज, कहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या वोल्टेज राइज हो रहा है। तो यदि A से निकले, इस VA से निकले और यहां का वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, VA प्लस 1 वोल्ट, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी डिस्चार्ज हो रहा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पोटेंशियल, तो आप देखेंगे कि हमें दूसरा पहला टर्मिनल छोड़ के दूसरा लिखना है। जब ये 1 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है और 2 एम्पियर इसमें आ रहा है, अब जरा सोचिए, ये C क्या है मेरा, जंक्शन है। C क्या है मेरा, जंक्शन है, और इस जंक्शन पे 1 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, 2 एम्पियर का करंट आउटगोइंग है। रूल्स कहता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यदि 1 एम्पियर से 2 एम्पियर गया होगा, इसका मतलब है कि 1 एम्पियर इधर से भी आया होगा, तभी तो 2 एम्पियर होगा ना, 1 + 1। तो हम C तक पहुंच गए। अब हम C से D जा रहे हैं, करंट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो +2 × 1 -2, इस रास्ते पे गए तो -2 इज इक्वल टू VB। ध्यान से देखिए, अब VA +1 +2 -2 इज इक्वल टू VB। तो क्या हो गया मेरा, VA माइनस VB इज इक्वल टू -1 वोल्ट। तो -1 वोल्ट ऑलरेडी दिख रहा है, तो आपको ये आंसर दिख रहा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है जो मेरा गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर करंट 0 रीड कर रहा है, और R1 का वैल्यू दे रखा है 500 ओम, R दे रखा है 100 ओम, द वैल्यू ऑफ VB पूछ रहा है, VA है मेरा 12 वोल्ट। अब जरा सोचिए, यदि इसके अंदर करंट 0 है तो ये मत बोलिएगा वोल्टेज यहाँ पे 0 है, नहीं, ऐसा हो सकता है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, फिर भी वोल्टेज सोर्स है हमारे पास। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके पैरेलल लगे हुए हैं, मतलब जो भी वोल्टेज यहां पे होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। ये R1 है हमारा पास 500 ओम और ये R है हमारे पास 100 ओम। इसमें करंट नहीं जा रहा है तो इस सर्किट को कुछ लेना देना ही नहीं, तो क्या हो गया, ये सीरीज में हो जाएंगे, मतलब इस तरह से सर्किट बन गया। ये 500, ये 100 और यहां पे 12 वोल्ट। यदि करंट निकालूं तो 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 500 + 100 600,
ये कितना हो जाएगा हमारा 12/600 आ गया हमारा टोटल करंट। अब मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज ढूंढना है, इस वाले के अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, क्या लिखेंगे, करंट इनटू आर। करंट कितना है 12/600 इनटू आर कितना है, तो आर है हमारा 100, ये कितना हो गया मेरा 2 वोल्ट। वोल्टेज कितना आ गया यहां से 2 वोल्ट, मतलब जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा यही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, तो आंसर हो गया मेरा 2 वोल्ट। इसके अलावा दो क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू सो मच।